जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। कैसे हैं साथियों आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी की होंगे। जैसा कि साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो चुका है। आप में से कई स्टूडेंट लोग ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिए होंगे और उसमें आपका एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी आपको पता चल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख को हो और कौन से ज़िले में है। तो आप लोगों ने तो अपना एडमिट कार्ड चेक कर लिया होगा। तो साथियों ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा एकदम नज़दीक भी आ चुकी है, तो हमें अपने अंदर टेंशन व घबराहट हो रही होगी। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आप जब परीक्षा देने जाना तो एकदम फ्रेश माइंड और रिलैक्स होके जाना। मैं हर एक वीडियो में यही कहता हूं कि जब आप परीक्षा हाल में बैठना तो एकदम प्रसन्न मूड से, एकदम खुशी माहौल से आप परीक्षा देना। क्योंकि साथियों जब आप ज़्यादा टेंशन और प्रेशर के साथ परीक्षा देते हैं, जब आप मन में सोच लेते हैं कि क्या मैं इस परीक्षा को क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो साथियों देखिए ऐसा आपको नहीं सोचना है। आप एकदम फ्रेश माइंड होके परीक्षा देने जाना। क्योंकि जब साथियों आप टेंशन के साथ परीक्षा में बैठते हैं तो ज़्यादातर आते हुए प्रश्न हम भूल जाते हैं। और जब आप वही फ्रेश माइंड होकर आप परीक्षा देने जाते हैं एकदम प्रसन्न मूड से, तो सभी प्रश्नों को हम अच्छे से और आसानी से करके आते हैं। इसमें आपका साथियों स्कोर भी बेस्ट होते जाता है। और साथियों आप एक स्टूडेंट हैं, आपको टेंशन होना तो एक लाजमी है, क्योंकि आपने जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया है तो उसमें तो साथियों टेंशन का होना लाजिम है। लेकिन यह है साथियों आप टेंशन लेके कर भी क्या सकते हैं, बस आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए, मेहनत को जारी रखिए साथियों। यदि आपका मेहनत 100% रहेगा तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। माँ सरस्वती चाहेंगी साथियों तो आपको अब की बार वर्दी मिल के रहेगी। तो बस साथियों मैं यही बार बार कहता हूँ कि टेंशन के साथ पढ़ाई मत करना, एकदम फ्रेश माइंड होके पढ़ाई करना साथियों। यदि आप लक्ष्य बना रखे हैं कि दिन में मैं 5 से 6 घंटा पढ़ूंगा, तो साथियों 5 से 6 घंटा पढ़िए, लेकिन बीच बीच में आप अपना रेस्ट लेते रहिए। इससे आपका साथियों माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं जाएगा और आपका माइंड एकदम प्रसन्न मूड से रहेगा। और जब साथियों आप टेंशन के साथ पढ़ते हैं तो हमें प्रश्न याद होते हुए भूल जाते हैं। तो एकदम फ्रेश माइंड होके बैठना। और साथियों आज हम हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न साथियों आपको एग्जाम हॉल में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम से संबंधित प्रश्न हैं और आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस क्लास का साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो साथियों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आपको वहीं पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोगों की डिमांड थी कि सर टेलीग्राम चैनल बना दीजिए, तो साथियों टेलीग्राम चैनल बन चुका है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको साथियों डेली जीके के क्विज और क्लास के संबंधित पीडीएफ वहाँ पे आपको उपलब्ध होते रहेंगे। तो इस क्लास का साथियों पीडीएफ अभी क्लास के ख़त्म होने के बाद वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और पीडीएफ से साथियों आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो साथियों क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। तो चलिए अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। और आपसे विनती है कि वीडियो को स्किप किए बिना साथियों वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है कि हिंदी वाक्यों का सही पदक्रम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, एग्जाम में जरूर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है कि हिंदी वाक्यों का सही पदक्रम क्या है। तो देखिए साथियों मैं सबसे आपको पहले बता दूं कि हिंदी वाक्यों का सही पदक्रम यह होता है। शुरू में आपको कहीं पे भी अगर ऐसा प्रश्न मिले तो आपको सिर्फ यही देखना है कि सही पद क्रम में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा साथियों, तो आपको कर्ता मिलेगा। तो क्या मिलेगा, तो कर्ता मिलेगा, उसके बाद में साथियों कर्म मिलेगा, क्योंकि कर्ता कर्म उसके बाद में क्रिया साथियों ये आपको मिलेंगे। यही इसका सही पदक्रम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है तो कर्ता कर्म क्रिया, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी वाक्य का सही पदक्रम यही है साथियों, कर्ता रहेगा, फिर उसके बाद में कर्म रहेगा, उसके बाद में क्रिया आएगी आपकी। इसी प्रकार से इसका सही पदक्रम यही बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि एग्जामिनर फुल मूड में रहेगा तो आपसे ऐसे सवाल की डिमांड कर सकता है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित चिन्हों में से उपविराम चिन्ह कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा है कि उपविराम चिन्ह कौन सा है, तो हमें उपविराम चिन्ह देखना है। बात कर ले साथियों हम इसकी, तो ये साथियों क्या है, तो यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, तो यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसकी बात करें साथियों तो यह एक पूर्ण विराम क्या है, तो साथियों यह एक पूर्ण विराम चिन्ह है। एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों, तो आप इसको जरूर ध्यान में रख के चलिएगा। बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ये साथियों क्या है, तो यह एक योजक चिन्ह है। क्या है, तो यह एक योजक चिन्ह है। और अब साथियों आपका उत्तर निकल के आ गया कि प्रश्न है कि निम्नलिखित चिन्हों में उपविराम, तो उपविराम साथियों ये जो दो बिंदी रखे हैं विसर्ग के रूप में, ये आपके उपविराम कहलाते हैं। तो ये आपका उपविराम है। तो आपका सही उत्तर साथियों क्या बन जाएगा, तो राइट आंसर इसका बन जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
साथियों जो ये दो बिंदीय विसर्ग के रूप में यही आपके उपविराम कहलाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है साथियों प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखिए गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास और ऑप्शन नंबर डी है द्वंद्व समास। तो देखिए साथियों गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है। तो देखिए गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए, किसके लिए साथियों, तो गुरु के लिए दक्षिणा। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा। देखिए साथियों गुरु के लिए दक्षिणा, इसमें बोला है समास, तो गुरु दक्षिणा यानी ये हमें निकल के आता है कि गुरु के लिए दक्षिणा, किसके लिए, तो गुरु के लिए दक्षिणा। तो इसमें आ जाएगा समास साथियों आपका तत्पुरुष समास। क्या होगा, तो तत्पुरुष समास साथियों इसमें होगा, क्योंकि गुरु के लिए दक्षिणा साथियों तो तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से परंपरा से सुना हुआ वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। देखिए साथियों बोला है यहाँ पे किसका, तो परंपरा का। किसका साथियों, प्रश्न ध्यान से पढ़िए। बोला कि निम्नलिखित वाक्यों में से परंपरा से सुना हुआ, किससे, तो परंपरा से सुना हुआ। देखिए साथियों जो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में दोनों अक्षर दिख रहे हैं, परंपरा से सुना हुआ, तो इसका हमें क्या बताना है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। तो परंपरा से सुना हुआ क्या होता है साथियों, अनुश्राविक, ये ऑप्शन नंबर बी है वंदनीय, ऑप्शन नंबर सी है आशातीत और ऑप्शन नंबर डी कर्णप्रिय। तो देखिए साथियों परंपरा से सुना हुआ वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बन जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए अनुश्राविक। अब बात करें साथियों ऑप्शन नंबर डी की, तो कर्णप्रिय साथियों ये कान से सुना हुआ प्रिय हो जाता है। और वंदनीय साथियों जो स्वयं से अपनी वंदना सुनना यानी अपनी बड़ाई सुनना, ये भी नहीं हो सकता। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है अनुश्राविक साथियों, अनुश्राविक जो है परंपरा से सुना हुआ यह एक सार्थक शब्द है। तो अनुश्राविक इसका सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न साथियों वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में इसी प्रकार से पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न की आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों। हमें कहाँ से देखना है, तो आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। इसमें साथियों वाक्यांश रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए साथियों रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, तो यहाँ पे दर्जा की जगह पे क्या हमारा होना चाहिए, ऑप्शन ए है तरीका, आपके रहन सहन का तरीका ऊंचा है। ऑप्शन नंबर ये देख लिया। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे कुछ, ऑप्शन नंबर सी है भांति और ऑप्शन नंबर डी स्तर। तो देखिए साथियों आपके रहन सहन का क्या है साथियों, तो स्तर क्या होता है, तो स्तर ऊंचा है। तो आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बैठ जाएगा कि आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों ऑप्शन नंबर ए बी और सी की, तो ये तीनों साथियों ऑप्शन इससे मैच नहीं खा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न की आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा, तो हमें यहाँ पे दर्जा के स्थान पे एग्जैक्ट जो शब्द बैठेगा कौन सा बैठेगा, तो हमारा तरीका भी नहीं बैठ रहा है साथियों, कुछ भी नहीं बैठेगा और भांति भी नहीं बैठेगा, तो हमारा बैठेगा स्तर। क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति है तो यदि आपसे वो शुद्ध हिंदी में बात करता है तो बोलता है कि आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, ना कि ये आपसे कहता है कि आपके रहन सहन का स्तर तरीका ऊंचा है या कुछ ऊंचा है या भांति ऊंचा, ये नहीं कहता साथियों, स्तर बोला जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो प्लीज़ साथियों आपसे विनती है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसका लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कारण साथियों वाक्य करण कारक का सही उदाहरण है। देखिए साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का सही उदाहरण। साथियों यदि आपसे करण के बारे में पूछा जाए तो जहाँ पर से शब्द आएगा क्या आएगा, ये बात आप नोट करके चलिएगा साथियों, क्योंकि साथियों करण से अगर आपका कहीं भी शब्द पूछा जाए तो जहाँ पे से आएगा वहाँ पे साथियों क्या आएगा, तो आपका करण कारक आएगा। जैसे साथियों कर्ता प्रथमा ने, क्या होता है, कर्ता प्रथमा ने करण द्वितीया से, किससे, तो करण द्वितीया से, किससे साथियों, तो करण द्वितीया से। ये आपको व्याकरण में पढ़ाया गया होगा साथियों। तो देखिए कर्ता प्रथमा ने करण द्वितीया से, तो जहाँ पे साथियों से शब्द आए तो वहाँ पे करण कारक हो जाता है। तो देखिए अब हम यहाँ पे से शब्द हमारा कहाँ पे मिल रहा है, तो अजय ने पुस्तक पढ़ ली, ये नहीं होगा साथियों, मुझसे यह सहन नहीं होता, तो ये साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम ऑप्शन नंबर सी और डी भी देख लेते हैं, तो शनिवार को, ये नहीं होगा साथियों, ये तो साथियों कर्ता प्रथमा पे चला जा रहा है।
और ऑप्शन नंबर डी है आरती ने भारती को पुस्तक दी, ये भी नहीं होगा। तो इसीलिए साथियों हमने आपसे कहा कि जहाँ पर से शब्द का उच्चारण हो वहाँ पे साथियों करण कारक हो जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि मुझसे यह सहन नहीं होता है। तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मुझसे यह सहन नहीं होता यह करण कारक का सही उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न है कि जो खोवेगा, सॉरी साथियों, जो सोवेगा सो खोवेगा। क्या है, जो सोवेगा सो खोवेगा और जो जागेगा सो पावेगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, पूछा जा सकता है प्रश्न। देखिए बोला है कि जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। इसमें साथियों में क्या बताना, तो किस सर्वनाम का उदाहरण है। बात करें साथियों निजवाचक की, तो जो सोवेगा, जो सॉरी सर, जो सोवेगा सो खोवेगा, तो ये निजवाचक में नहीं आएगा साथियों, यह प्रश्नवाचक में आ ही नहीं सकता। निश्चयवाचक में साथियों जो सोवेगा वो खोएगा और जो जागेगा सो पावेगा, तो यह भी साथियों निश्चय में नहीं है, लेकिन यह संबंधवाचक बैठ रहा है। क्योंकि साथियों जो सोवेगा सो खोएगा और जो जागेगा सो पावेगा, तो यह साथियों कौन सा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा, यह संबंधवाचक साथियों सर्वनाम का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अनिल जी तन मन से भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो वाक्य उदाहरण है, कौन सा उदाहरण साथियों, देखिए पढ़ा रहे हैं साथियों, और अनिल जी तन मन से साथियों भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो लास्ट में रहे हैं साथियों, तो बोला है कि किस प्रकार का उदाहरण है। तो देखिए संदिग्ध वर्तमान ये तो नहीं होगा साथियों, क्योंकि भूगोल पढ़ा रहे हैं साथियों। और उसके बाद में संभाव्य ये भी नहीं होगा, सामान्य यह भी नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा साथियों तात्कालिक। क्योंकि अनिल जी तन मन से भूगोल पढ़ा रहे हैं साथियों, तो इसलिए यह हो जाएगा तात्कालिक वर्तमान का। किसका, तो तात्कालिक वर्तमान का हो जाएगा साथियों कि अनिल जी तन मन से भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो तात्कालिक वर्तमान का यह उदाहरण है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, प्रश्न एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है और पूछे भी जाएंगे साथियों। आपको शब्द बदल के मिलेंगे, बट प्रश्न का लेवल यही होने वाला है, आपसे इसी प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न और इम्पोर्टेंट और काफ़ी आसान और सरल भी प्रश्न है साथियों। यदि ऐसा प्रश्न आप ना कर पाए तो हद है साथियों। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्णकालिक क्रिया का उदाहरण है। देखिए प्रश्न बोला कि कौन सा जो वाक्य जो पूर्णकालिक, किसका, तो पूर्णकालिक क्रिया का उदाहरण दे रहा है। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, अजय पढ़कर खाता है। ये साथियों पूर्णकालिक क्रिया का उदाहरण है, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। आप ही बी सी और डी इन तीनों को देख लेते हैं, ये भी इनसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए साथियों अजय विजय से पत्र लिखवाता है, तो पूर्णकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है साथियों। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ये भी नहीं है, क्योंकि साथियों बोला कि पूर्णकालिक क्रिया का उदाहरण। अजय पढ़ने विद्यालय गया, ये भी नहीं होगा। तो देखिए साथियों जो वाक्य पूर्णकालिक क्रिया का उदाहरण अजय पढ़कर खाता है, क्या करता है, तो पढ़कर खाता है, ये पूर्णकालिक क्रिया का उदाहरण है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कौन सा वाक्य पूर्णकालिक क्रिया का उदाहरण, तो अजय पढ़कर खाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में टिक करते चलिएगा। तो आप आज 25 प्रश्न हैं, तो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो आप भी साथ साथ अपने उत्तर को टिक करते चलिए। ऐसा समझ के चलिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और एग्ज़ाम हॉल में ऐसे प्रश्न आपको मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से आप वीडियो को देखिएगा, तभी आपको वीडियो में मज़ा आएगा साथियों। तो आप अंत में बताना कि आप टॉप 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। और लास्ट में बताना साथियों 25 प्रश्नों को आप जब देख लेंगे उसके बाद में आप बताना कि हाँ हमारे हिसाब से इतने प्रश्न हमने सही किए। जो आपकी अकॉर्डिंग बताए गए प्रश्न सही थे, वही हिसाब से हमारे भी प्रश्न सही हुए थे, तो इसलिए मेरे 25 में से इतने उत्तर सही हुए। आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट को देखता रहूँगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चे क्या होते हैं प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं। सभी ऑप्शन उनको एक समान लग रहे होंगे साथियों। देखिए क्या बोला कि भवानी, किसका, तो साथियों भवानी शब्द को किस में, तो पुल्लिंग में बदलना है। अब एक चीज़ इससे आपको क्या पता चल गया कि जो भवानी है साथियों यह कैसा लिंग है, तो यह स्त्रीलिंग है। कैसा है, तो साथियों यह स्त्रीलिंग में आता है। तो अब आपसे पूछा कि भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलना है। देखिए भावा, बच्चे इसमें भी सोच रहे हैं कि भवानी स्त्रीलिंग, तो भावा पुरुष। और ऑप्शन नंबर
बी भवानी, तो भवानी लिखा ही है साथियों। अब हमें देखना ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इनमें। तो देखिए साथियों, भवानी शब्द को मैं आपको बता दूं कि इसका हमेशा पुल्लिंग क्या होता है, तो भव होता है। क्या होता है, तो भव होता है साथियों। इसका पुल्लिंग जो है साथियों क्या होता है, तो भव होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे एग्जाम में साथियों प्रश्न देके पूछ सकता है कि भव का स्त्रीलिंग बताइए। तो भव का स्त्रीलिंग साथियों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, तो भवानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो भवानी हो जाएगा साथियों, भव का स्त्रीलिंग, और भवानी का पुल्लिंग होगा भव। तो इसलिए साथियों राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। भव जो है पुल्लिंग हो जाएगा। क्या है, तो भव साथियों पुल्लिंग बनेगा भवानी शब्द का। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न की प्राण शब्द का वचन में प्रयोग होता है, यानी कौन से एक वचन में या द्विवचन में या बहुवचन में। तो देखिए साथियों, जो प्राण शब्द है, प्राण एक बार कह के देखिए साथियों, प्राण तो यह किस वचन में जा रहा है, तो साथियों यह बहुवचन में जा रहा है। किस में जाएगा, तो साथियों बहुवचन में जाएगा। प्राण शब्द साथियों बहुवचन में जाएगा। बच्चे क्या करेंगे, एक वचन पे टिक लगा के आएंगे, लेकिन एक वचन नहीं होगा साथियों, क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि प्राण प्राण तो एक ही शरीर में रहता है, बट ऐसा नहीं है साथियों। इसका अगर हम वचन में देखेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो प्राण साथियों, प्राण तो यह किस में जाएगा, तो बहुवचन में जाएगा। किस में, तो बहुवचन में जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राण शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब तक का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखिए प्रश्न की निम्नलिखित में कौन सा मूल स्वर नहीं है। कौन सा साथियों, तो मूल स्वर नहीं है। आपसे पूछा प्रश्न मूल स्वर नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, मूल स्वर को हम क्या कहते हैं, तो मूल स्वर को साथियों हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर और ह्रस्व स्वर को हम सॉरी साथियों, मूल स्वर को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। तो देखिए मूल स्वर और ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, तो आ हो गया साथियों, ई हो गया साथियों, आपका हो गया साथियों ऊ हो गया साथियों, और फिर आपका हो गया री हो गया। क्या हो गया साथियों, तो री हो गया। ये साथियों क्या है, आपके मूल स्वर हैं। लेकिन इसमें से हमसे प्रश्न पूछा है कि कौन सा मूल स्वर नहीं है। मूल स्वर नहीं है, नहीं के बारे में हमें बताना कि कौन सा मूल स्वर नहीं है। तो ये तीनों तो साथियों मूल स्वर में आएंगे, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है अय, अय साथियों यह मूल स्वर नहीं है। क्या है, तो ये मूल स्वर नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा मूल स्वर नहीं है, तो अय मूल स्वर नहीं है। बाकी आ ई उ और री जो ये हैं साथियों, ये क्या आएंगे, तो ये मूल स्वर यानी ह्रस्व स्वर में आएंगे। और अय जो है आपका यह मूल स्वर में नहीं आता है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है साथियों। यदि एग्जामिनर फुल मूड में रहेगा तो आपसे ऐसे सवाल की डिमांड कर सकता है। प्रश्न की महाप्राण व्यंजनों का संगत वर्णन है। देखिए साथियों, महाप्राण व्यंजनों का संगत वर्ग है। तो साथियों देखिए, जिन शब्द को बोलने में हमें ज़्यादा वायु की आवश्यकता पड़े, तो वो महाप्राण में आएंगे। तो किस में आएंगे साथियों, तो महाप्राण में आएंगे। तो महाप्राण व्यंजनों का संगत वर्ग क्या हो जाएगा साथियों, घा था फा ढ़ा। क्या हो जाएगा, ढ़ा। तो साथियों यह महाप्राण व्यंजनों का संगत वर्ग है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। महाप्राण व्यंजनों का संगत वर्ग है घा था फा ढ़ा। तो ये साथियों महाप्राण व्यंजनों का संगत वर्ग है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, अच्छा प्रश्न है। पहले इस पर आप स्टार लगा के चलिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न की डिमांड आपसे ज़रूर हो सकती है। प्रश्न की सार्वनामिक विशेषण की विशेषता बताइए। देखिए सार्वनामिक विशेषण की विशेषता साथियों, ऐसे शब्द साथियों क्या होते हैं, तो ये संज्ञा के पहले आते हैं। जैसे साथियों मान लीजिए यह क्या है, तो साथियों यह साइकिल है। क्या है साथियों, तो यह साइकिल है। तो साथियों जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, देखिए जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं वो साथियों क्या होते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे संज्ञा साथियों साइकिल है, और साइकिल के पहले साथियों यह आया है, तो ये साथियों क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो प्रश्न पूछा था कि सार्वनामिक विशेषण की विशेषता बताइए। तो साथियों सार्वनामिक विशेषण की विशेषता यही होती है कि ये हमेशा संज्ञा के पहले आते हैं। कब आते हैं, तो संज्ञा के पहले आते हैं, तो ये साथियों सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि यह संज्ञा के पहले आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको यदि क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना हो सके इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आप लोग साथियों वीडियो देख लेते हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। साथियों आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना,
और चैनल को लाइक कर देना और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। जितने भी दोस्त आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। जितने भी साथियों आपके पल पल समय बीत रहे हैं यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। आपके जितने समय बीत रहे हैं सभी आपको एग्ज़ाम के एकदम करीब ले जा रहे हैं। तो इसीलिए साथियों एक भी समय हमें व्यर्थ में नहीं खोना है साथियों। व्यर्थ में समय नहीं खोना, सिर्फ हमें अपनी पढ़ाई करना है। तो इसीलिए साथियों सीमित समय है, सीमित समय में जो बंदा अपनी पढ़ाई में लगा रहेगा तो वो 100% अपनी सफलता की ओर जाएगा साथियों। लेकिन हाँ, आप अपनी तैयारी को सही दिशा में करते रहिएगा, आप 100% सफल होंगे। तो प्लीज़ आपसे विनती है कि आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितना हो सके वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और साथियों यदि इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जुड़ सकते हैं। जब आप साथियों अत्यधिक मात्रा में टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे तभी मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करूँगा। अन्यथा जब साथियों आप 2 या 4 लोग जुड़ेंगे तो मुझे PDF देने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि जब ज़्यादा बच्चे रहते हैं साथियों तो हमारा भी मन लगता है कि बच्चों को PDF प्रोवाइड करवाया जाए। आप लोगों की ही डिमांड थी साथियों, तभी टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। तो आप जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आसान प्रश्न साथियों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए बहुत ही आसान है। उत्तर इसका शुरू में ही लिख दिया गया, आप ऐसे भी दिमाग लगा के इसका उत्तर निकाल सकते हैं। देखिए प्रश्न की तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह पंक्ति भिखारी दास ने किसके संबंध में लिखी। अब देखिए साथियों एक प्रश्न तो आपका यह बन गया कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह किसने लिखा। तो यह लिखा साथियों भिखारी दास ने। किसने लिखा साथियों, तो यह लिखा साथियों किसने, तो भिखारी दास जी ने लिखा है। और किसके संबंध में साथियों, तुलसी गंग दुओ। तो शुरू में ही हमने बताया था कि इसका उत्तर आपको पता चलेगा कि आगे ही लिखा तुलसी गंग दुओ है। तो किसके लिए, तो साथियों तुलसीदास के लिए। किसके लिए, तो तुलसीदास के लिए लिखा है। तो दो इससे तो साथियों आपके 2 उत्तर क्लियर हो गए। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह किसने लिखा है, तो यह लिखा है साथियों भिखारी दास जी ने। और अब प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह पंक्ति भिखारी दास ने किसके संबंध में लिखी, तो तुलसीदास जी के संबंध में लिखी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न की स्वर सिद्ध किस कवि के लिए उपनाम प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए स्टार लगा के चलिएगा ऐसे प्रश्नों को। क्योंकि बोला कि स्वर सिद्ध किस कवि के लिए उपनाम प्रयोग किया जाता है, यानी स्वर सिद्ध जो होता है साथियों यह किस कवि का उपनाम में प्रयोग किया जाता है। तो साथियों यह प्रयोग किया जाता है स्वर सिद्ध के नाम से साथियों किन्हें जाना जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत जी को जाना जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी को साथियों स्वर सिद्ध की उपनाम से भी जाना जाता है। इसीलिए आप सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा के चलिए साथियों। अभी सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही आपको मिलेंगे इधर। देखिए प्रश्न की मणिकौल द्वारा विनोद कुमार शुक्ल के किस उपन्यास पर फिल्म का निर्माण हुआ है। देखिए साथियों जो मणिकौल है, मणिकौल द्वारा विनोद कुमार शुक्ल के किस उपन्यास पर एक फिल्म का निर्माण हुआ। तो यह साथियों कौन सी फिल्म का निर्माण हुआ है, मणिकौल द्वारा विनोद कुमार शुक्ल के किस उपन्यास पर फिल्म का निर्माण हुआ। तो यह हुआ है साथियों किसकी, तो नौकर की कमीज की। किसकी, तो नौकर की कमीज की साथियों इस फिल्म का निर्माण हुआ मणिकौल द्वारा। और ये साथियों विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। तो इसी के ऊपर साथियों फिल्म बनी है, क्या है, तो नौकर की कमीज। तो नौकर की कमीज साथियों इस फिल्म का निर्माण हो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, प्रश्न की किस कृति के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिए साथियों कौन सी कृति थी जिसके लिए दिनकर जी को, किसको साथियों, तो दिनकर जी को। दिनकर का पूरा नाम एग्जाम में पूछ सकता है साथियों, तो इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। क्या है साथियों, तो रामधारी सिंह दिनकर साथियों इनका पूरा नाम है। साथियों क्या है, तो रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम है, इसलिए इनको साथियों शॉर्ट में दिनकर जी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है साथियों प्रश्न कि दिनकर का पूरा नाम क्या है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। अब बोला कि किस कृति के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो साथियों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए। किसके लिए, तो उर्वशी के लिए साथियों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अच्छा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अलंकार से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए साथियों नीर भरे नैना रहे तऊ ना प्यास बुझाई। बहुत ही अच्छा पंक्ति है साथियों कि नीर भरे नैना रहे तऊ ना प्यास बुझाई। तो निम्न में कौन सा अलंकार है साथियों, उत्प्रेक्षा यह नहीं होगा, पुनरुक्ति यह भी नहीं होगा,
साथियों यहाँ पे अलंकार हो जाएगा नीर भरे नैना रहे तऊ ना प्यास बुझाई। इसमें होगा साथियों विशेषोक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा? तो विशेषोक्ति अलंकार साथियों इसमें हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नीर भरे नैना रहे तऊ ना प्यास बुझाई, विशेषोक्ति अलंकार इसमें रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। साथियों क्रिया विशेषण शब्द नहीं है तो अच्छा प्रश्न है, ये तो आप बता ही देंगे साथियों। कब या नहीं है, कल नहीं है, जब नहीं है। साथियों क्या जो है यह क्रिया विशेषण शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न था। ऐसे प्रश्न तो साथियों आपको आते भी होंगे कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो इसमें साथियों कोई भी क्रिया विशेषण शब्द नहीं है, तो वह क्या क्या जो है साथियों यह क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न साथियों शुद्ध वर्तनी के रूप में जब पूछा जाता है तो आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है और चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे होते हैं। बट साथियों बहुत ही ध्यान से आपको देखना रहता है प्रश्नों को, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गलती साथियों हमारा माइनस मार्किंग में लेके चला जाता है। और आपको पता है साथियों यूपीपी एग्जाम में हमारा एक पॉइंट साथियों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों का साथियों देख लेना पॉइंट पे सिलेक्शन होगा, कई बच्चे पॉइंट से हटेंगे, तो कट ऑफ साथियों कई बार ऐसे भी चली जाती है। तो इसीलिए साथियों आप जब एग्जाम देना तो सभी प्रश्न बहुत ही ध्यान से देखना साथियों। तो देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करना है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए हमारा शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य हम पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा जो सही रहेगा वही हमारा शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य हो जाएगा, वही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए है साथियों, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। तो सही बात है साथियों, जो वाल्मीकि जी थे इन्होंने ही रामायण की रचना की थी। चलिए हम ऑप्शन नंबर बी, सी और डी भी देख लेते हैं। इस समय तो ये हमें सही लग रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो रोशन की शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। देखिए देखने में ये भी सही लग रहे होंगे, लेकिन साथियों शुद्ध वर्तनी हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे रोशन की जो है शंकाओं नहीं साथियों, यहाँ पे क्या होगा, तो रोशन की समस्याओं, क्या होगा तो साथियों समस्याओं का। तो साथियों किसका, तो समस्याओं का। किसी का आपने देखा कि शंका का निराकरण हो जाए साथियों, किसी के शंकाओं का निराकरण नहीं होता, बट हाँ समस्याओं का निराकरण होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शंकाओं हैं। अगला प्रश्न है गुंडों ने चौराहे पर रुधिर। साथियों रुधिर जो है यह खून का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया, तो रुधिर नहीं होगा साथियों, यहाँ पे यदि खून होता, क्या होता, खून होता, तो ये सही हो जाता। इसलिए साथियों ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो आयुष के कॉलेज में कॉमर्स की विद्या दी जाती है। बच्चे तो पक्का टिक लगा के आएंगे कि हाँ कॉमर्स की विद्या दी जाती है, तो इसमें कौन सा गलत है। बट साथियों कॉलेज में विद्या नहीं, इसको अगर सीधा रूप में कहा जाए तो साथियों यहाँ पे क्या होगा, विद्या की जगह पे हमारा हो जाएगा शिक्षा। क्या होगा साथियों, तो शिक्षा होगा। क्या हो जाएगा, तो शिक्षा हो जाएगा। तो आयुष के कॉलेज में कॉमर्स की शिक्षा दी जाती है, ये हमारा सही बैठेगा। तो इसीलिए साथियों बी, सी और डी इन तीनों में साथियों कुछ ना कुछ गलत है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। तो रामायण की रचना की, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसमें यही शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न की सिंह को देखकर मोनू के होश उड़ गए। देखिए साथियों सिंह को देखकर मोनू के होश उड़ गए, तो रेखांकित साथियों किसमें, तो रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करें। यहाँ पे हमें किसका साथियों, तो सिंह का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एग्जाम में साथियों पर्यायवाची शब्द से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं दे दिया जाएगा कि आप सिंह का पर्यायवाची बताइए। आपको ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे कि सिंह को देखकर मोनू के होश उड़ गए, या कोई और चीज़ दे दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द पूछे जाने वाले हैं। तो हमें बताना है साथियों सिंह का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए सिंह को देखकर मोनू के होश उड़ गए, रेखांकित शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए साथियों सिंह यानी सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो साथियों व्याघ्र होता है। क्या होता है, तो व्याघ्र होता है। और साथियों इससे संबंधित एग्जाम में आपसे पर्यायवाची पूछा जाए तो इसका एक होता है साथियों शेर होता है, एक होता है साथियों वनराज होता है। क्या होता है, तो वनराज होता है। तो ये सब साथियों क्या है, तो शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न है उपसर्ग से संबंधित प्रश्न। तो बोला है कि साथियों किस शब्द में बी उपसर्ग है। क्या है, तो बी उपसर्ग है। तो हमें बताना है किस में है बी उपसर्ग साथियों। तो विश्वास इसमें भी नहीं है साथियों। ये है साथियों किस में, तो व्यतीत में। किस में है साथियों, तो व्यतीत में है। बी इस उपसर्ग साथियों या व्यतीत में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों
बहुत अच्छा प्रश्न है, तद्भव से संबंधित प्रश्न है, तद्भव तत्सम से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रश्न की वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति तद्भव शब्द से करें। तद्भव से करना है हमें साथियों। तो देखिए हमें रिक्त स्थान में क्या भरना है, प्रश्न की ध्यान रहे कभी भी मुख से बुरे ना निकले। तो क्या ना निकले साथियों, बुरे जवाब गलत होगा, बुरे शब्द नहीं होगा साथियों, बुरे सवाल यह भी नहीं होगा, बुरे शब्द क्या है साथियों। तो कभी भी हमें अपने मुख से बुरे शब्द नहीं निकालना चाहिए। तो इसीलिए साथियों ध्यान रहे कभी भी मुख से बुरे शब्द ना निकले, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न की देव प्लस इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, लेकिन आसान भी प्रश्न है। देखिए देव प्लस इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द है, तो क्या है साथियों, देवेंद्र है। क्या है, तो देवेंद्र है। क्या हो जाएगा साथियों, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न की चटाक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अच्छा प्रश्न, देखिए चटाक प्रत्यय बताना साथियों। तो कौन सा, देखिए चट आक, आक हमें क्या निकल रहा है साथियों, चट आक, चट आक। तो चट आक, तो चटाक शब्द में प्रत्यय हमारा मिल रहा है साथियों, सीधा ही मिल रहा है। जैसे प्रश्न देखिए, तो चट आक, चट आक, तो हमें आक मिला। क्या मिला, तो साथियों आक मिला। तो इसीलिए साथियों चट आक शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो चटाक में आक प्रत्यय है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न साथियों, प्रश्न है साथियों विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न है। विलोम का मतलब होता है हमें उस शब्द का उल्टा बताना रहता है। तो साथियों देखिए यहाँ पे प्रश्न बोला है कि अव्यवस्था, क्या किसका साथियों, तो अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द रहेगा। तो देखिए साथियों कुव्यवस्था, ऑप्शन बी है सुव्यवस्था, ऑप्शन सी है गड़बड़, ऑप्शन डी अराजकता। तो देखिए साथियों अव्यवस्था, देखिए अव्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पे व्यवस्था ना हो। तो जहाँ पे साथियों ढंग से व्यवस्था ना हो उसे हम क्या क्या कहते हैं, अव्यवस्था कहते हैं। और यहाँ पे हमें विलोम बताना है, तो साथियों तो अव्यवस्था यानी जहाँ पे व्यवस्था ना हो, और सुव्यवस्था जहाँ पे अच्छी व्यवस्था हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुव्यवस्था। तो इसीलिए साथियों इसका विलोम शब्द हो जाएगा सुव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। टॉप 25 प्रश्नों का हमने आज डिस्कस करवाया। हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों, एग्जाम से संबंधित प्रश्न थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, इसीलिए उन्हीं प्रश्नों को हम आपको प्रैक्टिस सेट में करवाएं। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न थे साथियों। मैं वादा करता हूं कि आपको यह वीडियो देखने के बाद हिंदी से संबंधित कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ साथियों, ये नहीं कहता कि यही सभी प्रश्न आएंगे, लेकिन इसी से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ साथियों एक ही वीडियो पे आप डिपेंड भी मत रहिए। आप जितना हो सके प्रैक्टिस सेट करते रहिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जितना आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, इस समय मॉक टेस्ट देंगे, उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि साथियों सीमित समय है, एक एक भी समय हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो इसीलिए साथियों अपनी तैयारी में जान झोंक दीजिए। क्योंकि साथियों ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो जब तक हमारे पास टाइम है तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। तो बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को साथियों क्या कीजिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि साथियों इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के साथियों जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आप प्लीज़ साथियों टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जुड़िए। यदि आप साथियों टेलीग्राम चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, तभी साथियों वहाँ पे हम PDF को प्रोवाइड कराएंगे। यदि आप साथियों 2 या 3 या 4 5 लोग जुड़ते हैं तो साथियों ऐसे में हमें PDF देने का कोई मतलब नहीं रहता। बट हाँ साथियों आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मैं दे दूँगा, क्योंकि साथियों आपका एग्ज़ाम लगा है। क्योंकि 4 या 5 बच्चे हों, लेकिन मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोग। क्योंकि साथियों चाहे एक लोगों का सिलेक्शन हो तो मुझे उतनी ही खुशी मिलेगी। तो साथियों लेकिन आपका दायित्व है कि जब ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो उस लिए PDF देने का कुछ दूसरा ही मज़ा होता है। तो कोशिश कीजिएगा साथियों टेलीग्राम चैनल पर से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। तो बस साथियों बस यहीं आपसे कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को जारी कीजिएगा। ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। एग्ज़ाम हॉल में जब जाना फ्रेश माइंड होके जाना, अच्छे से जाना और अपनी परीक्षा को देना। सभी प्रश्न आप सही करके आएंगे, मेरा आशीर्वाद है। माँ सरस्वती चाहेंगी साथियों तो अब की बार आपको वर्दी ज़रूर मिलेगी। तो बस साथियों 100% तैयारी कीजिएगा। सकारात्मक सोच रखना साथियों। जब तक आप सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे और सही दिशा में नहीं चलेंगे तब तक साथियों व्यर्थ है। इसीलिए साथियों अच्छी सोच और अच्छी फ्रेश माइंड यानी अच्छी सोच के साथ साथियों आप आगे बढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए साथियों सकारात्मक सोच के साथ किया गया कार्य 100% सफलता की ओर ले जाता है। पठन साथियों यदि किस्मत में
कई बार बच्चे बोलते हैं कि अच्छी मेहनत की है, किस्मत में हमारे नहीं था, तो हो सकता है साथियों किस्मत को कुछ और मंजूर हो। इसीलिए साथियों हमें अपनी तरफ से अपना 100% ज़रूर देना चाहिए। जितना हो सके साथियों अपना 100% दीजिए, कहीं ना कहीं तो आपको सिलेक्ट ज़रूर होना है। तो इसीलिए साथियों मैं यही कहूँगा कि यूपीपी एग्ज़ाम डेट आ गया है, ज़्यादा समय नहीं है, सीमित समय है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। आप जितना अपनी तैयारी को बेहतर कर लें उतना ही महत्वपूर्ण साबित रहेगा। क्योंकि जो साथियों जब आप आज अपनी लाइफ बना लेते हैं तो आगे चल के साथियों आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं, आगे चल के आप अपनी लाइफ को मजबूत कर रहे हैं, आगे चल के आपको संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए साथियों यदि आप आज मेहनत कर रहे हैं तो आगे चल के आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में। इतना बात करना साथियों ज़रूरी था, हम सोचे जाते जाते आपको इतना बात कहना ज़रूरी चाहिए, जिससे आप मोटिवेट रहें और अच्छी सोच रखें। तो बस साथियों अच्छी सोच रखना, फ्रेश माइंड रहना, अच्छे से अपनी पढ़ाई करना। चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में, कल वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो साथियों कल वाली वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपके लिए वीडियो आते रहेंगे, आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। चाहे साथियों इस चैनल से पढ़िए, आप किसी भी चैनल से पढ़िए, लेकिन आप पढ़ते रहिए, कहीं से पढ़िए, लेकिन साथियों आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए। तो प्लीज़ साथियों अपनी पढ़ाई को आप ज़रूर करते रहिएगा, कहीं से पढ़िएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, लेकिन आप पढ़ते रहना। तो चलिए साथियों मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में, कल वाली वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। और वीडियो पर नए हैं फिर कहूँगा साथियों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सके इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना। चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, मस्त रहना।